शांत रहिएगा। जो भी चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो चैप्टर में केमिस्ट्री या क्लास 9 का पढ़ा हुआ टॉपिक है जिसको भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं एटम्स पर। इस बुक में एटम्स को सेपरेट कर दिया है और न्यूक्लियाई को सेपरेट कर दिया है। तो एटम्स में फिर से अब सिखाने वाले नहीं आपको एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। खाली अब एटम्स का जो मेन थ्योरी था जिसको हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पर काम करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, एक शिष्य का नाम था सीजर और दूसरा था अर्नेस्ट, ठीक है। इस दोनों ने मिलकर के इस दोनों के हेल्प से इस थ्योरी को वो लाया था, जिसने इसमें आप लोग पढ़े होंगे गॉल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, नाम सुने हो ना? गॉल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का नाम सब सुने होंगे। उसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एक गॉल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट खास करके क्यों किया गया, वो किया गया एटम्स के अंदर का क्या है, मतलब उसका सीन अंदर क्या है, मतलब कैसा बना हुआ है, न्यूक्लियस कहाँ है, एटम्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कैसा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गॉल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया। रदरफोर्ड गॉल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने सबसे पहले लेड बॉक्स लिया। दिस इज सेड टू बी लेड बॉक्स। ये आपका एक लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स जो होता है जिसका काम होता है कि जो अनवांटेड रेडिएशन होता है उसको कंट्रोल करना, यह लेड बॉक्स, ठीक है। और यहां पर एक हमने ऐसे एलिमेंट को लिया है जो एलिमेंट कैसा है, जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव, मतलब जिस एलिमेंट को मैंने टेकअप किया है इस लेड बॉक्स के अंदर, वो एलिमेंट कैसा है, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं दैट विल इमिट्स व्हाट, रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन, तो आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक्सेस होती है, जिस कारण से वो रिलीज करते रहता है अल्फा रेज को, बीटा रेज को या गामा रेज को, पढ़े होंगे। उसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जिसका एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे बिस्मुथ, नाम सुने ना बिस्मुथ। बिस्मुथ के अलावा और भी बहुत सारा है। और कौन है, रेडियम भी और भी है। बहुत 92 के बाद जो भी आपका है वो सब आपका एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसको यहां पर हमने टेकअप किया है, ठीक है। 92 एटॉमिक नंबर इसके बाद होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रेडिएशन निकाल रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं हीलियम +2। ये कहते हैं कि इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल को, पढ़े हो ना, अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम +2 एटम्स के नाम से जानते हैं, हीलियम +2 चार्ज। यह भी अपने रेडिएशन को चारों तरफ इमिट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल को वो हर तरफ, हर दिशा में इमिट कर रहा था, तो इसके इमिशन, इसका इमिशन जो हर डायरेक्शन में हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए रदरफोर्ड ने एक और ब्रिक यूज किया, जिस ब्रिक का नाम है लेड ब्रिक। लेड ब्रिक कहां यूज किया उसने, कि अनवांटेड जो इमिशन जहां कहां हो रहा है वो नहीं हो। यह लेड ब्रिक का उसने यूज किया। ये लेड ब्रिक है इस तरफ भी, और नीचे में भी क्या यूज किया उसने, नीचे में भी लेड ब्रिक इस तरह से यूज किया है। बुक में ये दोनों फिगर ड्रॉ किया है, एक विदाउट लेड ब्रिक भी ड्रॉ किया है, एक विथ लेड ब्रिक भी बगल में ड्रॉ किया है। हम लेड ब्रिक को दिखा रहे हैं। लेड ब्रिक का काम क्या होता है, जो रेडिएशन जहां तहां होगा ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि कंज्यूम कर लेगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इधर भी निकल रहा है, निकल रहा है ना, इन सारे को वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप में। तो अब लेड ब्रिक का थोड़ा सा लेंथ हम और बढ़ा देते हैं ताकि रेडिएशन जो अनवांटेड प्रोड्यूस भी हो रहा है वो सबको एब्जॉर्ब कर ले। अब रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा ना। स्ट्रेट पाथ में अल्फा रेडिएशन ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल को हीलियम +2 चार्ज भी करते हैं, ठीक है, हीलियम +2 चार्ज, जिसका मतलब तो क्या होता है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, 2 होता है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 क्या है, प्रोटॉन भी है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, He+2 बन गया। He+2 जो बना इसी को प्लस प्लस करेंगे, इसका मास फोर कितना होगा, तो 4U होगा, नहीं होगा मास 4U, क्योंकि हीलियम का एटम नंबर 2 है तो मास 4U होगा। मींस हीलियम का वैसा एटम जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं या He+2 कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल में बिस्मुथ मैंने आपको लिया पहले। चलिए अब यहां के बाद फिर मैंने एक गोल्ड फॉइल लिया, दिस इज ए गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल को आप मान लो कि ये बिस्मुथ यहां से निकल रहा है रेडिएशन, यहां पर गोल्ड फॉइल इस तरह है, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, दिस इज गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल बहुत ही पतला है, मतलब वेरी वेरी थिन, इतना थिन है कि बस इसमें सिर्फ जो है मान लो कि कॉपी का पन्ना है ना, इससे भी काफी पतला होता है, जिसमें कि सिर्फ एक ही लेयर एटम्स का होगा, मतलब कि इन सारे जगह पर एटम्स का एक ही लेयर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक जगह पर 2 एटम है, सिंगल लेयर लिया गया एटम्स का। अब यहाँ पे क्या लिया गया है, ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, एटम का काफी सिंगल लेयर है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो लिया गया है उसका जो रेडिएशन हो रहा है उसमें एनर्जी होगी ना, उस एनर्जी का रेंज दिया गया है आपके बुक में भी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्यूरेटली में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये किसकी एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है। तो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो थिन फॉइल लिए हैं उसका साइज बहुत पतला होता है, 10⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁸ मीटर तक इसका साइज होता है, बहुत ही पतला साइज, बहुत थिन है, हाईली थिन है ये, इसको हम टेकअप किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब जब ये स्ट्राइक इस पर करेगा, इस पर स्ट्राइक करने के बाद गोल्ड फॉइल ना, गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करने के बाद ऐसा पाया गया कि कुछ जो आइटम्स थे इसके, वो क्या इसका एक्चुअल पाथ ये था ना, कुछ तो सीधा पास कर गए, कुछ जो था वो किसी एंगल से क्या कर गए, घूम गए, डिफ्रैक्ट कर गए, कुछ इधर डिफ्रैक्ट भी किए, है ना, मतलब कि अलग अलग एंगल से क्या कर रहा है, कुछ डिफ्रैक्ट कर गए, कुछ डिफ्रैक्ट कर गया और कुछ जो होता है बिल्कुल 180 से वापस चले गए, ठीक है। मतलब उसमें कुछ जो आपका है अलग अलग एंगल से डेविएट कर गए और कुछ वापस लौट गए, बहुत कम। ऐसा माना गया कि 10⁶ He+2 गिरते थे, 10⁶ अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल वापस लौटता, सिर्फ एक, मींस 10 लाख में मात्र एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट रहा था, ठीक है। 99% जो है वो सीधा पास कर गए, 99.16% जो है वो पास कर गए। कितना परसेंट पास कर गया, 99.16% पास कर गया, ठीक है। सिर्फ 10 लाख में एक ही हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल था वापस लौटा, वो 180 डिग्री से, कुछ जो है अलग अलग एंगल्स पर डेविएट किए। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्क्रीन यूज किया गया, वह स्क्रीन इस तरह का पैराबोलिक शेप में था, जो कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है,
इसका बना हुआ था ये स्क्रीन। इस पर हम लोग क्या किए, रेडिएशन को ऑब्जर्व किए कि कैसा होता है रेडिएशन। मान लो कि अल्फा पार्टिकल यहाँ गिरता, अल्फा पार्टिकल यहाँ गिरता तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बनता, मतलब यहाँ पर क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट। और वो ब्राइट स्पॉट जो बनता उसको डिटेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी बुक में एक यूज करता है कैमरा, जिसको हम लोग कहते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर का यूज करके हम लोग फ्लैश को मालूम करते हैं। फ्लैश को आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग अच्छे से फिगर ड्रॉ कीजिए इसका, कहीं दिक्कत समझने में है, याद रहेगा। डिटेक्टर का काम होता है मालूम करना, मतलब कैसे कहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल किया है, वहां एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, फोकस बनेगा, जिसको मालूम करेगा माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिटेक्टर भी कहें। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक ही वापस लौटेगा। कुछ पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद फिर ग्राफ, इसका ग्राफ है, ग्राफ भी कई बार ड्रॉ करने आता है। देखो फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट it has been found that from the above experiment it has been found that 99.16% of alpha particle 99.16% of alpha particle passes without deviation, passes without deviation, बिना मुड़े हुए 99.16 अल्फा पार्टिकल पास कर गया विदाउट डेविएशन। ठीक है, फिर लिखोगे यहां पर अबाउट 0.14%, about 0.14% alpha particle suffered deviation more than 1 degree। मतलब क्या हुआ, देखो आंसर, ये गॉड फॉल था ना, अल्फा पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ये था, अधिकांश सीधा पास कर गया। 1 डिग्री से ज्यादा, 1 डिग्री से अधिक, थीटा का मान 1 डिग्री से अधिक में कितना अल्फा पार्टिकल पास किया, मात्र 0.14%। ठीक है, 1 डिग्री से अधिक एंगल ऑफ डेविएशन कितने अल्फा पार्टिकल था, मात्र 0.14 का। फिर लिखोगे आउट ऑफ 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल, आउट ऑफ 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल only 1 अल्फा पार्टिकल deviated through an angle of कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से लगभग एक पार्टिकल ही मात्र वापस आया। अगर हम लोग 10 लाख अल्फा पार्टिकल को गिराते थे तो। ठीक है, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम्स के मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, हॉलो है। सिर्फ बहुत छोटा सा स्पेस से ही ना आपका मात्र एक ही अल्फा पार्टिकल वापस आया है। एक अल्फा पार्टिकल के वापस आने का मतलब क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल के वापस आने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस एटम्स के अंदर एक ऐसा प्लेस भी है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां से लौट करके सिर्फ एक पार्टिकल वापस आ रहा है। ठीक है, और वो जो पोर्शन जिससे लौट के वापस आया, जरूर वो भी पॉजिटिव चार्ज ही गेन किया होगा, तब तो प्लस वाले को प्लस रिपेल किया होगा, नहीं तो ये प्लस माइनस को आपस में अटैक कर लेता ना। इसका मतलब न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
एटम्स का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है, बहुत स्मॉल स्पेस ही काफी हार्ड है, उसको न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, एटम्स का साइज इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम चला, एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसका साइज 10 की पावर माइनस कितना 15 है, तो इसका 10 की पावर माइनस 10 साइज है मान लो, और न्यूक्लियस कितना हो 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब लगभग 1 लाख गुना, लगभग कितना बोले आपको हम 1 लाख गुना, लगभग 1 लाख गुना छोटा है कौन, न्यूक्लियस, किससे, एटम से। 10 के पावर माइनस 15 है नहीं, और 10 के पावर माइनस 10 है, डिफरेंस पावर 5 का है, 10 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 1 लाख ना, लगभग 1 लाख गुना छोटा है कौन, न्यूक्लियस, किससे, एटम से। ये भी इस एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू पाया गया। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से मिटाएं, नोट कर लियो, बस 0.914 99.16 और ये दिखाई चुके हैं पहले, और एक ग्राफ है, उस ग्राफ पर काम कर लेते हैं, इसको बिठा दें, सब 9th का ही जो लिखा है, बस सिर्फ 9th का सिर्फ डाटा आपको दे दिए 99 और 10.14 का, और 10 लाख में, बाकी सब क्लास 9th का ही है, इसका चांस पूछने बहुत कम है, नहीं पूछेगा मतलब इस चीज को। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक ड्रा करो, ये हो गया ग्राफ showing variation of number of scattered particle with a scattering angle, ये आपका नीचे एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, स्कैटरिंग एंगल, जिसको दिखाते कैसे हैं, कैसे दिखाता है ना, एक्चुअल बात ये था इतना एंगल से घूम गया था, उसी एंगल को स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस एक्सिस पर क्या लिए हैं, दो एक्स पे क्या लिए हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, कितना पार्टिकल स्कैटर्ड किया, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। ऊपर नंबरिंग दोगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 नहीं 3 है, 10 की पावर फिर 4 है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 और लास्ट 10 की पावर 7। ये स्कैटरिंग पार्टिकल की संख्या है। कोई बोल सकते हो जो अभी एक्सपेरिमेंट की उसके अनुसार सोच के बोलोगे, ध्यान देना क्या बोल रहा है, ग्राफ क्या ऐसे बनेगा या ऐसे, सोच के बोलोगे। इतना पढ़ा है तो क्या सकते, ग्राफ फर्स्ट केस में ये बोल रहे हैं फर्स्ट केस होगा कि सेकंड केस होगा, सेकंड केस होगा, क्योंकि 180 से बहुत कम, 180 एंगल से बहुत कम थोड़ा है, 180 डिग्री से बहुत कम पार्टिकल लौटा है, इसका मतलब ग्राफ फॉल करेगा इस तरह से, इस ग्राफ बनेगा इस तरह डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल लौटेगा, कितना से 180 से है, लौटा कम है कि नहीं, 180 से बहुत कम पार्टिकल, मतलब ग्राफ तो और नीचे आएगा ये, और नीचे, ठीक है, 180 से लगभग एक पार्टिकल, क्या बहुत कम है कि नहीं। ग्राफ हो गया किसका, किसके वर्सेस, तो स्कैटरिंग एंगल का, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहेंगे उसके वर्सेस, ठीक है। चलिए
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन उसका बनेगा, इससे फॉर्मूला बन गया इसका। हो गया ना, लिखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ब्रैकेट में अल्फा कर दोगे, नंबर ऑफ scattered particle at an angle theta degree is given by capital N. कैपिटल N क्या दिखाता है? नंबर ऑफ scattered particle। वो कौन दिखा रहा है? कैपिटल N। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin पे पावर 4 थीटा बाई 2 का। वन अपॉन साइन पे पावर 4 थीटा बाय 2 का। इस पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला था इसका, नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है k इंटू जेड का स्क्वायर बाय साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ k एक कांस्टेंट है, जेड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। k क्या है? k क्या बोले हम लोग? k इज कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, थीटा स्कैटरिंग एंगल हो गया। यहाँ एक चीज आपका थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, जेड प्लस पर होगा कि नहीं होगा तो हम थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। हो गया ना? एक सवाल देने आपको, सवाल इंपोर्टेंट नहीं उतना, फिर भी इसका यूज करना बेटा। इसको ग्राफ हो गया, तो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन लिखोगे जो कि दिया हुआ है बुक में, और सबसे बन जाती है एन अल्फा पार्टिकल scattering experiment 100 particle are scattered, इसको हम बोल देते हैं, देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड है, इनवर्सली किसके होता है? साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा का स्कैटरिंग एंगल का। यहाँ पे कहा गया कि 120 डिग्री और 60 डिग्री। 120 डिग्री पर कितना इलेक्ट्रॉन स्कैटर किया? एंड 120 डिग्री, एंड 120 का मान क्या हो? ये हटेगा तो एक कांस्टेंट क्या आता है ना, क्या आ गया? 1 बाय साइन पे पावर कितना? 4, थीटा का मान 120 है ना, 120 बाय 2 60 हो गया। फिर बाय क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं किससे? n60 पर। n60 का मान कितना? k इंटू 1 बाय 60 बाय 2 30 आएगा। साइन 60 का मान √3 बाई 2, इसका मान 1/2, ये ऊपर जाएगा ना, 1/2 का पावर 4 नीचे आएगा। ये सॉल्व कर लेंगे इसको, चलो कर लोगे और लोग इसको 100 है ये बाय n 60 हो गया ये, इसका मान 1 बाय कितना? 4 नहीं, 1 बाय कितना? 16 आएगा ना, और ये 16 बाय 3 9 आएगा।
16 कट गया, 900 आंसर आ गया आंसर में। 900 पार्टिकल जो अल्फा का है वो 60 डिग्री पर रोटेट करेगा। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें बहुत सा सीरीज पढ़ना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।